हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए, तुलसी दिवस के दिन हम लोग देखते हैं कि तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो तुलसी दिवस के दिन देखिए, हमें पूजा करने के लिए सुबह सुबह स्नान करके उसके बाद से हमें तैयार हो जाना है, स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। उसके बाद से हमें अपने तुलसी के पौधे की पूजा करनी है। तो तुलसी में तो सभी लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन जल देते हैं, लेकिन आज तुलसी दिवस है इसलिए कुछ आज खास पूजा होगी। तो प्रतिदिन जैसे कि कार्तिक के महीने में भोग लगाते हैं, माघ के महीने में लगाते हैं, और बाकी प्रतिदिन लोग भोग नहीं लगाते हैं, सिर्फ तुलसी जी की पूजा जल पानी करके और दीपक जला देते हैं। लेकिन आज हमें देखिए कैसे करना है तुलसी पूजन। तो मैं अपनी विधि दिखा रही हूँ जिस तरह से कि मैं पूजा की हूँ। तो ये देखिए, गमला हमें साफ करके तुलसी जी का, और आज बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कोहरा भी था, तो मेरे लड्डू गोपाल जी को ठंडी लग जाती, इसलिए मैं तुलसी का गमला अपने मंदिर के अंदर ही रख करके पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए, तुलसी का पौधा साफ करके उसके नीचे लड्डू गोपाल जी को स्नान करके उन्हें आसन लगा करके बैठा दी। यदि आपके तुलसी जी के गमले में जगह है तो आप उन्हें वहाँ बैठा दीजिएगा, और नहीं तो आप नीचे में पीढ़ा लगाकर या कोई भी पाटा लगा करके उन्हें बैठा दीजिएगा। उसके बाद से भाव से स्नान तुलसी जी को करवा दीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं तो आप जल थोड़ा सा ही गिरा सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ही जल गिरा के हमें आचमनी कर देना है। उसके बाद हमें सभी को टीका कर देना है। तो हमें चंदन का टीका तुलसी के जड़ में, और रोली का टीका हमें तुलसी के पत्ते में लगा देना है। और फिर उस वस्त्र रूप हमें लड्डू गोपाल को भी कलावा समर्पित कर देना है, और तुलसी माता को भी कलावा समर्पित कर दीजिएगा। और यदि लाल कलर की चुन्नी होगी तो आप तुलसी माता को एक लाल कलर की चुन्नी भी ओढ़ा दीजिएगा। तो वस्त्र स्वरूप ये पहले कलावा लपेट दीजिएगा, कलावा ज़रूर ही लपेटना चाहिए, और उसके बाद से हमें एक चुन्नी भी ओढ़ा देना है। फिर तुलसी माता को इस तरह से करके हमें उस पूजन में कुछ श्रृंगार सामग्री भी चढ़ानी होती है। तो आप यदि श्रृंगार सामग्री पूरा ले सकती हैं तो पूरा ले लीजिएगा, और नहीं तो आप सिर्फ चूड़ी भी चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, पहले हमें सभी को फूल समर्पित कर देना है। तुलसी माता को हमें लाल कलर का फूल चढ़ाना है, और विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को हमें पीले रंग का फूल चढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए हमारी पूजा हो रही है। तो मैं पूजा करते समय ही वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए चूड़ी है, तो आप 2 चूड़ी पहना दीजिएगा। बाद में फिर आप इस चूड़ी को आप अपने हाथ में भी पहन सकती हैं। ये देखिए, तुलसी जी में तुलसी विवाह के दिन का चूड़ी अभी मेरा डला ही हुआ है, और माला, और आज फिर मैं उन्हें चूड़ी पहना दी हूँ, जिसे कि मैं बाद में लेकर के अपने हाथ में पहन लूँगी। उसके बाद हमें दीपक लगा देना है, दीपक जला दीजिएगा, धूप बत्ती जला दीजिएगा। तो इस तरह से हमें दीपक जला करके, तुलसी के पौधे में जगह नहीं है तो मैं नीचे एक पाटा लगा ली हूँ, और उसी पे मैं दीपक रखूँगी, और उसी पे मैं अपनी जल का पात्र रखी हूँ। भोग भी लगाने के बाद रखने के लिए तुलसी जी में हमारी जगह नहीं है, तो मैं यही पाटे पे भोग भी रखूँगी। तो दीपक जला करके हमें 3 बार आचमनी कर देना होता है, और हाथ को धुल लेना होता है। उसके बाद से हमें भोग लगाना है। भोग प्रसाद में आप फल मेवा मीठा जो भी आपके पास उपस्थित होगा, आप वो चीज़ भोग लगा दीजिएगा। तो आज मैं मलाई मही थी, तो मैं अपने कान्हा जी को माखन का भोग लगाई हूँ, और तुलसी जी के लिए उसमें वो किशमिश का भोग है। तो इस तरह से हमें भोग लगा देना है। उसके बाद हमें आरती कर लेनी है। आरती आप कान्हा जी की कर लीजिएगा, उसके बाद तुलसी माता की आरती कर लीजिएगा, नमो नमो तुलसी महारानी। इस तरह से हमें आरती कर देनी है। और आरती करने के बाद से हमें आरती रख करके फिर हमें 3 बार जल गिरा करके और हमें हाथ को धुल लेना है, और उसके बाद फिर हमें आरती ले लेनी है। भगवान को पहले आरती दिलाना है, फिर अपने आरती ले लेना है, और इसके बाद हमें आरती करें। आप चाहे तो थोड़ा सा हवन भी कर सकती हैं, और फिर हमें तुलसी की परिक्रमा करनी है। तो आप परिक्रमा, 1 परिक्रमा या तो 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा, जितनी आपकी इच्छा होगी, जितनी सामर्थ्य होगी उतना आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमें परिक्रमा कर लेनी है, और उसके बाद फिर हमें तुलसी जी के पास बैठ करके हमें क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है, क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि हे भगवान जी, हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई होगी उसे आप हमें नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। जैसे हमें आती है वैसे मैं पूजा करती हूँ। इस तरह से हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है, और क्षमा प्रार्थना करने के बाद से हमें जो तुलसी जी में चूड़ी चढ़ाए हैं उसे हमें ले करके अपने हाथ में पहन लेना है, और सिंदूर भी ले करके अपने लिए रख लेना है। इस तरह से हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा में प्रसाद भी हमें सब में घर में सभी को वितरित
करना है। इस तरह से हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। सभी को राधे।